ओके सर। और ऋतिव्रता बेटा, है सर। हाँ तुम बेटा आज एंजॉय करो खाली बैठ करके, शुद्ध सुनते था। है देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, a sample of element has 12.08 into 10 to the power of BCC unit cell। ध्यान से समझेगा इसको। टोटल नंबर ऑफ एटम। ओके टेल मी, हु विल टेल मी, one BCC cell contains how many atoms? सर 2 Two. atoms। So 12.08 into 10 to the power of 23 BCC cell will contain double into 2 A हो गया आंसर सॉल्व। आंसर है, चेक कर। 24.16 हाँ सर बेटा, पहला का आंसर क्वेश्चन नंबर 7 आंसर। यस हाँ। सर। एवरीवन क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। yes sir हाँ सर। Question. अब ये क्वेश्चन सुनो बेटा, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट वाला बात, अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखो तो आपके क्वेश्चन पे किस सेल की बात कर रहे हैं, विच सेल वी आर टॉकिंग अबाउट? primitive cubic cell सर क्यूब, सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक सेल क्यूब। ना। हाँ और सर। सेम हाँ क्वेश्चन देख, सर। मिस कर गए। अच्छा सेम क्वेश्चन आपका बीसीसी से भी पूछ सकता है, एफसीसी से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो आपको हम पहले सिंपल क्यूबिक सेल का क्वेश्चन समझाएंगे, उसके बाद आपको बीसीसी का समझाएंगे, और यही क्वेश्चन एफसीसी आप लोग मेरे को सॉल्व करके दोगे आफ्टर द ब्रेक। ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट में बात करेंगे, ब्रेक में आप लोग को डाल देंगे ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं, की बोलছে পড় क्वेश्चन क्या बोल रहा है। এরা অ্যারেঞ্জমেন্ট দিয়েছে, সেটা কোনটা সেটা আমাদের আইডেন্টিফাই हाँ করতে हाँ হবে। हाँ है ना, लेकिन कौन सा अरेंजमेंट है बेटा, क्वेश्चन पढ़, कौन सा अरेंजमेंट है ये। एफसीसी लैटिस अच्छा बोल, एफसीसी में पार्टिकल कहाँ कहाँ बैठेगा। पार्टिकल फेस सेंटर फेस से और फेस सर में बैठेगा, कॉर्नर। कॉर्नर पे बैठेगा ना, फेस का सेंटर हाँ, का हाँ। कॉर्नर पे है ना। चलो आओ जा बैठाते हैं, देख समझना। देख एक छोटा पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 ছখানা আমি বসাচ্ছি, ফলো করবি। 1 2 3 4 5 6 বসিয়ে দিলাম। বল বসাবার পর আমি আবার নাম্বার দিচ্ছি, বল লোকেশন বল, 1 নম্বর কোথায় বসেছে, 2 নম্বর কোথায় বসে আছে, 3 নম্বর কোথায় বসে আছে, 4 নম্বর 5 নম্বর 6 নম্বর, লোকেশন বল। তো বলবি স্যার 1 নম্বর এজ সেন্টার, চেক কর। 1 নম্বর sir. एज सेंटर क्लियर कर। बोल बेटा बात कर मेरे हाँ, से, yes, चुप sir. बैठता ना, हाँ, गुस्सा sir. चढ़ता हाँ, है sir. बात कर। 2 नंबर बेटा फेस सेंटर, फेस सेंटर हाँ सर। 3 नंबर sir. लोग बोलो। से एज सेंटर। यस यहीं से सर। पता चल गया ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपसे क्या मांगा है बेटा, एफसीसी ना। हाँ और एफसीसी एफसीसी में हाँ, sir. लोकेशन कहाँ दिखना चाहिए आपको, सर कॉर्नर और फेस पे फेस दिखना सेंटर। चाहिए, है ना। फेस हाँ। चलिए आइए फिर से फिट करते हैं, फिर से फिट करते हैं बेटा। ये 6 पार्टिकल को फिर से फिट करते हैं डायग्राम नंबर ऑप्शन नंबर बी में। 1 2 3 4 5 6 बोल। 1 नंबर कहाँ बैठा हुआ, बोल। सर कॉर्नर। कॉर्नर। 2 नंबर कहाँ बैठा हुआ, सर फेस सेंटर। एज सेंटर, एज एज सेंटर। सेंटर। हाँ सर एज सेंटर। 3 सेंटर नंबर, कॉर्नर 4 नंबर। कॉर्नर। कॉर्नर। मतलब यहीं से पता चल गया ये हमारा आंसर नहीं होगा, है ना। आंसर नहीं होगा। हाँ अब आ जाओ फिर से बैठाते बेटा 6 पार्टिकल। हाँ। 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल, 6 पार्टिकल। शेडेड एरिया में बैठा रहे, समझना, जो भी बैठा रहे शेडेड एरिया में बैठा रहे। बोल हाँ 1 नंबर पार्टिकल कहाँ है बेटा, कॉर्नर सर। कॉर्नर। 2 कॉर्नर। नंबर तो फेस सेंटर फेस सेंटर। सेंटर। 3 कॉर्नर कॉर्नर। 4 कॉर्नर। कॉर्नर 5 फेस फेस सेंटर सेंटर एंड कॉर्नर। हाँ, ये यही हमारा आंसर आंसर हो है। गया। हाँ 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 सर। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। चलिए हाँ आगे सर बढ़ते हैं। क्लियर है। क्लियर है बेटा लोग, यस सर। आ जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, लैंग्वेज पे ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। देखो आपसे क्या बताया गया, ए कहाँ बैठा हुआ बेटा, कॉर्नर्स कॉर्नर्स कॉर्नर ना। हाँ ये अगर कॉर्नर पे बैठा हुआ है इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑफ समझते हैं यहाँ पर। अरे यार एक मिनट रुक जाओ, क्या देख, ए कहाँ बैठा हुआ बेटा, सर कॉर्नर। कॉर्नर पे बैठा हुआ, ठीक है ना। 5 वेरी गुड। और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा, सर 1/8। 1/8। आगे पढ़ क्या बोला, बी कहाँ बैठा हुआ है, सर फेस सेंटर। फेस सेंटर तो बी फेस सेंटर पे बैठा हुआ है। और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, हाफ हाफ सर हाफ।
ठीक है, अब ध्यान से सुनना लैंग्वेज क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ दिस द यूनिट सेल 2A एटम्स आर मिस्ड। तो फिर से जवाब देना, फटाफट जवाब देना। बोल बेटा, ए कहाँ बैठा हुआ? सर ये सर तो बैठा हुआ है कॉर्नर कॉर्नर में। और कितना कॉर्नर होता है टोटल? 8 8 कॉर्नर एट। होता है। 8 में से कितना कॉर्नर मिसिंग हो गया इस बार? 2 2 तो इसका मतलब एक्चुअली में मेरे पास कितना कॉर्नर पे ए बैठा हुआ है? 6 कॉर्नर 6 कॉर्नर। तो मतलब टोटल ए कितना होगा? ये होगा, इंटू 6। हाँ सर। है ना? अब बोल बी हाँ। डिस्टर्ब हुआ या बी अनडिस्टर्ब है? बी तो फेस सेंटर में Undisturbed। undisturbed अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ ना? तो नहीं बोल हुआ। टोटल बी कितना होगा इनटू? अबे 6 फेस होता है ना? इंटू 6 फेस होगा। हाँ हाँ, तो ए का वैल्यू कितना है बेटा? 3/4। हाँ बी का वैल्यू हाँ। कितना आया? 3 3 आया। 3 आया। तो चलो फॉर्मूला बनाते थे, यही है निकालना, ए 3/4 और बी 3 मल्टीप्लाई बोथ विथ 4। हाँ तो क्या बन जाएगा? A3 A3 B12 सिंप्लीफाई मतलब कर। लास्ट वाला A B4 4 A B 4। हाँ नाउ व्हिच इज द करेक्ट आंसर? B व्हाई नॉट B। दिल्ली? B व्हाई नॉट दिल्ली? because simplify और हो सकता था sir. यस बेटा, वेल डन। ये सिंप्लीफाई और हो सकता है, तो अच्छा। आंसर बी होगा। क्लियर है? यस हाँ, sir. आइए आइए क्वेश्चन। आप लोग को याद है पिछले क्लास में क्या सिखाए थे बेटा? और ঋতিব্রতা बेटा, क्या हमारा आवाज सुनते 25? হ্যাঁ স্যার सुनते था गया हमें जेटा। तो ঋতিব্রতা सुनते था गया बेटा। लोग याद है आप लोग को हम क्या बोले थे लास्ट क्लास में कि पार्टिकल का पोजीशन आइडेंटिफाई करना सीखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्टिकल कहाँ बैठा हुआ है ना? हाँ तो सर। ये और हाँ, देखो सर। डायग्राम में क्या कहता है, देखो डायग्राम में पार्टिकल का पोजीशन पे बात करेंगे। डायग्राम में देखो, व्हाइट पार्टिकल इज ए एंड ब्लैक पार्टिकल इज बी, इजंट इट? हाँ है ना? यस व्हाइट पार्टिकल ए है और ब्लैक पार्टिकल बी है। बोल, ये कहाँ बैठा हुआ है? सर कॉर्नर। ये कहाँ बैठा हुआ है? Edge center एज सेंटर। ये कहाँ बैठा हुआ सर है? बी तो एज सेंटर। हाँ हाँ वो फिर कॉर्नर। कॉर्नर, है ना? ये कहाँ बैठा हुआ है? ये तो सर बॉडी सेंटर। सेंटर, बॉडी सेंटर। सेंटर। ये कहाँ हाँ। बैठा हुआ है? ये फेस सेंटर। face फेस center सेंटर। समझो, लोकेशन पकड़ो। देखो तो ये Face फेस center. सेंटर पे बैठा हुआ है। ये कहाँ बैठा हुआ हाँ। बेटा? कॉर्नर पे Corner. बैठा हुआ है। corner ये कहाँ बैठा Corner. हुआ है? एज Edge सेंटर पे बैठा center. हुआ एज है। ये सेंटर। कहाँ बैठा हुआ? Corner. कॉर्नर पे बैठा हुआ है। Corner. लोकेशन पकड़ में आया? हाँ हाँ sir. हाँ सर। सर। आपसे क्या बोला गया है कि जो शेडेड प्लेन है उसमें जितना भी एटम है सारे को हटा दो, रिमूव। अभी बिल्कुल रिमूव वाला क्वेश्चन यहाँ किए ना, कहाँ से रिमूव किए थे बेटा? कॉर्नर से, है ना? इस बार हाँ, कहाँ हाँ। से रिमूव करने बोला? इस बार वो शेडेड प्लेन डायग्राम के से, ऊपर। शेडेड पोर्शन से। फाइन, हाँ आजा समझते बेटा, देख यहाँ पे समझना। चलो फिर से बात करते हैं। सो अब डायग्राम से देख के बोल, ए का लोकेशन कहाँ कहाँ दिख रहा आपको? सर कॉर्नर। कॉर्नर और फेस सेंटर। है ना? और बी कहाँ बैठा हुआ? पकड़। बी एज सेंटर पे सर बैठा फेस हुआ है। सेंटर और बॉडी सेंटर। एज सेंटर और बॉडी सेंटर। क्लियर? यस सर। तो बोल बेटा, कितना कॉर्नर? कॉर्नर तो 8 है सर। सर 8 कॉर्नर सब पहले सबका कंट्रीब्यूशन लिख। इसका कंट्रीब्यूशन 1/8, इसका कंट्रीब्यूशन हाफ, 1 इसका हाफ। कंट्रीब्यूशन 1/4, इसका कंट्रीब्यूशन 1। क्लियर? यस सर। चलिए अब बोल, कितना कॉर्नर होता? 8। 8 में से बोल कितना मिसिंग पकड़ेगा? डायग्राम देख करके बोल, कितना मिसिंग पकड़ेगा? 4 मिसिंग है 4 कॉर्नर। है ना? देख, ये कॉर्नर मिसिंग, ये कॉर्नर मिसिंग, हाँ। ये कॉर्नर मिसिंग, ये कॉर्नर मिसिंग। तो 8 में से 4 निकल गया, तो 4 कॉर्नर मेरे पास बचा। हाँ हाँ। अब उसी तरीके से पकड़ बेटा, कितना फेस मिसिंग होगा? फेस एक एक दो। फेस, दो फेस। 2 फेस 6 मिसिंग फेस होगा। में से 2 फेस चला गया, 4 फेस बचा। 4 फेस बचा। हाँ ठीक है, अब आ जाओ एज सेंटर। कितना एज सेंटर मिसिंग है हमारे पास? सर एक एज सेंटर, 2। 2 एज सेंटर, है ना? 2 सेंटर। हाँ कितना एज सेंटर होता है? 12। 12 में से हाँ 2 सर। मिसिंग, मतलब 10। 10 बाकी और है। बॉडी हाँ। सेंटर कितना होता है? एक। एक का एक पूरा मिसिंग। पूरा मिसिंग तो 0। तो बोल ए कितना आया? 2 सॉरी बी हाफ। कितना आया? ये 2 2 5/2 5/2 5/2 0. और 0। So what is total A?
Sir, 2.5 5/2. What is total B? 5/2 5 by मतलब 2. formula 5 by A 2. B. AB formula. ये आंसर चेक कर, आंसर सी। E हाँ, sir. 5. वो बेटा लोग हाँ सर. Yes sir, हो हाँ गया. सर। ठीक है, सुनो 10 मिनट का ब्रेक दे रहे बेटा लोग, इफ्तार का टाइम हो गया, 10 मिनट के बाद आप लोग के साथ बैठेंगे, तब तक बैठ करके आप लोग थोड़ा सा अपना देखो या रेस्ट करो, करो 10 मिनट के बाद, फाइन है? Okay sir. यहाँ तक समझ में आया बेटा आप लोग को? ये समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ? হ্যাঁ हाँ স্যার सर। और सुन लो सुश्रिक बेटा, अर्जुन हाँ। बोलची, देख ये क्वेश्चन सेम पैटर्न से सॉल्व होगा, 17 नंबर 18 भी सेम पैटर्न से सॉल्व होगा जो अभी सिखाए। जो लोग नहीं बना अच्छा। पाए एक बार कोशिश करो, बाकी लोग इफ्तार करने के बाद मिलते हैं बेटा, 10 मिनट का ब्रेक है, ठीक है? हम पॉज कर दे रहे हैं, স্যার আমি Class অলরেডি on है? এতক্ষণ স্যার क्लास আমি ऑन है অলরেডি लेकिन हम এতক্ষণ रिकॉर्डिंग को খাচ্ছিলাম पॉज कर दे रहे हैं, ठीक है? 17 नंबर बोल, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर कहाँ बैठा हुआ है बेटा? CCP lattice. अब सुनो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीसीपी? सीसीपी का दूसरा मतलब होता है बेटा एफसीसी, ठीक है? सीसीपी का दूसरा मतलब याद रखना एफसीसी, और एफसीसी माने कितना एटम बोल? FCC सर मतलब 4 4 एटम। अच्छा सिल्वर कहाँ बैठा हुआ बेटा? 8 center. से 8 सेंटर। 8 सेंटर, और 8 सेंटर का टोटल कितना होता है बोल? कंट्रीब्यूशन 4 into 12, 1/4 into 12 मतलब 3 होता है. और गोल्ड कहाँ बैठा हुआ बेटा? बॉडी तो सेंटर सेंटर मतलब 1 होगा. 1, तो मतलब कॉपर हो गया बेटा 4, सिल्वर हो गया 3 और गोल्ड हो गया, कौन सा आंसर है? आंसर बी। बी, हाँ, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो यही आंसर है. अब इसको ट्राई करो तो देखो तो। हो गया। আগে তুই অ্যাপটা খুলে দেখ, তুই কি কি দেখাচ্ছে তোকে অ্যাপের মধ্যে, ভিডিও দেখতে পাচ্ছিস, যে ভিডিও আপলোড করছিস দেখতে পাচ্ছিস, কিন্তু যে দেখ একবার নোটস দেখতে পাচ্ছিস কিনা দেখো, একবার চেক করে নি। बोल बेटा कैल्शियम कहाँ बैठा हुआ है? कैल्शियम से कॉर्नर पे. सर है ना, कहाँ कॉर्नर दिया? पे। कैल्शियम लाइज एट कॉर्नर, ओके कॉर्नर पे। तो कॉर्नर का मतलब कितना होगा? 1 होगा बेटा, 1/8 into 8, हाँ हाँ सर. है ना? अच्छा टाइटेनियम कहाँ बैठा हुआ है? सर टाइटेनियम सेंटर सेंटर वो पे. भी 1 होगा। तो ये भी 1 होगा बेटा। और ऑक्साइड आयन कहाँ बैठा हुआ है? सर फेस सेंटर Face center. मैंने 3 होगा। 3 होगा, है ना? हाँ। हो गया सॉल्व। बोल फॉर्मूला क्या बनेगा? TiO3 CaTiO3 कहाँ है बेटा? एक ही ऑप्शन है ये, हाँ है ना? हाँ. और इसमें क्या बोला है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम। तो चलो निकाल लेते हैं। बोल कैल्शियम का +2, +2, ऑक्सीजन का -6, -6 इसका मतलब इसका +4 होना चाहिए। 4 होना चाहिए. हाँ. आ जाओ, ये क्वेश्चन चल रहा सब, अब देख इधर আমি তোকে এখান থেকে এই না, এবার তুই তোকে কি দেখাচ্ছ। वैसे आप लोगों से एक सवाल पूछे बेटा, ये डायग्राम देख करके क्या लग रहा है? बीसीसी एफसीसी क्या है ये? सर कुछ नहीं बता सकते, वही गलती किया था, ये 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट से. मैंने ये वो खेला बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके क्वेश्चन पे ये 2D बोल दिया। याद है आपको पढ़ाते वक्त पिछले क्लास में बार बार एक लैंग्वेज बोल रहे थे। हाँ. इस पूरे चैप्टर में जब तक कुछ नहीं बोलेगा आप डिफॉल्ट 3D पढ़ाई करोगे, है ना? हाँ. लेकिन अगर 2D बोल देगा तो 2D। अब आओ, और जानते बेटा ये क्वेश्चन भले आईआईटी में है, क्वेश्चन भले ही आईआईटी में है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे नजर पे जानते क्लास 8 का सम्स है, क्लास 8 का मेंसुरेशन का सम्स है। हाँ.
बाकी कैसे, चलो समझते हैं। वैसे ये डायग्राम थोड़ा सा जो बनाया गया बेटा, ड्रॉ किया गया, थोड़ा सा क्या कहेंगे, गड़बड़ है। इसको आप अज्यूम करो दिस इज लाइंग एट द सेंटर ऑफ सर्कल, हाँ दिस इज लाइंग एट सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। सो व्हाट इज दिस, 1/4 सर्कल। हाँ क्वाड्रेंट। अच्छा अब एक और चीज समझना, अगर क्वेश्चन में 3D होता तो फिर बेटा ये स्फेयर हो जाता। अभी आप जिसको सर्कल पढ़ रहे हो वो स्फेयर बन जाता, समझ रहे हो बात? हाँ सर। ठीक है, तो ये हाँ, सर। सर्कल, हाँ तो ये हो गया बेटा। और यहाँ पे बोलो क्या है, 1/4 सर्कल, 1/4 सर्कल, 1/4 सर्कल and a complete circle. So how many circle is enclosed in a area? 2 सर। सर 2। 2 सर्कल का एरिया क्या होगा बेटा, 2 into pi r square, बिल्कुल सर। हाँ है ना? और आप लोगों को अगर पिछले क्लास में याद करो, पैकिंग एफिशिएंसी 2D का पढ़ाए थे, याद है फॉर्मूला? 2D का पैकिंग एफिशिएंसी याद है बेटा आप लोग को? Sir, n into pi r. ও তো রিমুভ হয়ে গেছে, ওকে পুরো আবার নতুন থেকে করতে হবে। না ওটা পরে দেবো, এখন যেটা আমি ভাবছিলাম ওটা ঠিক আছে, আমি পরে বলবো। এখন বছর বছর তুমি এদেরকে ইনঅ্যাক্টিভ করো, এই ব্যাচ থেকে বার করো তো এদেরকে, দেখো কাদেরকে, অনুজকে বাদ দাও, सबको इनएक्टिव करो। और ये দুটো শরীফ दोनों घाटो बोलना बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला कुछ आप लोग बोलो। Sir, n into pi r square by a square. n into हाँ n into pi r square by a square, यही था ना 2 डायमेंशन का। हाँ हाँ यस सर। हाँ ठीक है, सर। अच्छा अब देखो, तो यहाँ n का वैल्यू 2 है बेटा, 2 pi r square हो गया है ना? अब a, तो अब यहाँ से समझो, तो फिर से समझो, बोलो व्हाट इज दिस लाइन, डायगोनल ऑफ द सर स्क्वायर डायगोनल। √2 है, हाँ √2 है। सर। हाँ Equals इक्वल to टू 4r, 4r। हाँ है ना? तो इसका मतलब हाँ। r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, r इक्वल्स टू a बाई हाँ ये भी हो सकता है। ये होगा ना? a/2 √2 होता है। अरे रहने देना, इतनी रहने देना, चल पुट है, करते हैं, वैल्यू पुट कर, बोल n का वैल्यू 2, 2 i का वैल्यू पाई, r का वैल्यू बोल। 2a square by 16. हाँ कितना आएगा, square by सॉल्व बोलना, 2a square by 16। Square by अरे a 16. स्क्वायर बाई 8 हाँ बाई, और बाई स्क्वायर कैंसिल, पाई बाई 4। सर pi/4। अच्छा 8% में मांगा into 100, हाँ तो मतलब 25, पाई मतलब 3.14 into 25। 25 into 3 75, so answer must be greater than 75। D। हाँ डी तो बुझाई যাচ্ছে। हाँ आया बेटा समझ में? सर वो पहली बार मैं हाँ, गलती सर। कर दिया था, 3 हाँ, सर। डायमेंशनल पकड़ हाँ तो लिया। यही तो बेटा खूबसूरती है ना इस क्वेश्चन का, कि स्टूडेंट अगर हाँ। पहली बार में करेगा तो गलती, देखो आप लोग को हमेशा याद, हम सिखाते हैं ना कि एमसीक्यू में अगर आप गलत सोचोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा, हाँ अगर आपका सोचने का तरीका, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार बेटा वो थॉट रखा जाता है कि स्टूडेंट अगर गलत सोचेगा तो आंसर क्या आएगा, वो भी तेरे सामने रख दिया। बच्चे लोग अरे सर ये तो हम लोग पढ़े थे, अच्छा ये वाला तो बीसीसी का डायग्राम से पढ़े थे, बीसीसी का एफिशिएंसी 68% होता है, डायरेक्ट मार दिया लड़का, लेकिन ये नहीं ध्यान दी कि क्वेश्चन में 2D बोल रहा है हाँ है ना? हाँ चलो तो ये जितना क्वेश्चन था बेटा सारा डिस्कस कर लिए, अब ये वाला क्वेश्चन आपका पेंडिंग रह गया, आ जाओ। तो चलो देखो, कुछ फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन राइट नाउ, फोकस इन दिस व्हाट आई एम ड्राइंग, और क्या बोले उस पर ध्यान दो बेटा। चलो एक यूनिट सेल बनाते हैं हम लोग, और आप लोग बताना कि ये कौन सा यूनिट सेल है।
Tell me which unit cell is this? It's a simple cubic. सिंपल Primary. Simple cubic cell ना? हाँ। वाह बहुत अच्छा। अब बोलो ये दोनों पार्टिकल का बीच का डिस्टेंस कितना है? एल मतलब ए ए हाँ है सर। ना? अच्छा बोल यहाँ से यहाँ तक का पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है? √2a √2a. सर A√2. ए रूट यहाँ से यहाँ तक का पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है? √3a सर √3a. √3a. अब क्वेश्चन में क्या बोला? 3 नियरेस्ट डिस्टेंस। तो बोल सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस कौन हुआ? A. 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 Which is the second nearest distance? √2a. √2a. Which is the third nearest distance? √3a. √3a. So what is your answer? A. ऑप्शन ए सर ऑप्शन A. आया बात समझ में? हाँ हाँ। sir. हाँ अब सर. इमेजिन करो बेटा कि दिस क्वेश्चन इज नॉट डीलिंग विद SCC, इट इज डीलिंग विद ठीक है, मान लेते बेटा ये इससे डील नहीं कर रहा। अब देखो बताओ तो अब कौन सा डायग्राम बनाए बेटा? बोलो किसके साथ डील कर रहे हैं हम लोग? BCC. सर BCC मैंने बॉडी हाँ? सेंटर्ड. Body centered. जवाब देना। बोलो अगर पूछा जाए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, A. एल ए ए A. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बेटा, √2a. √2a. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस √3/2a. हाँ √3a/, 3a/2. और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस √3a. so which is the √3a. nearest distance? नियरेस्ट √3a/2 3a/2. Second nearest distance, A. third nearest distance, √2a. fourth nearest distance। √3a. सर √3a. समझ में आया क्वेश्चन? हाँ हाँ तो वहां पूछा था 3 नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ SCC, हम लोग निकाले 4 नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ बीसीसी BCC. BCC। चलिए बेटा आपको टास्क देते हैं और 2 मिनट का टाइम देते हैं। FCC का 4 नियरेस्ट डिस्टेंस पता करके बताओ। FCC का 4 नियरेस्ट डिस्टेंस आप डायग्राम खुद ड्रॉ करो, बनाओ और बना करके बताओ। √2l और √3l क्या बाकी लोग अभी ये सारा आंसर आया? हाँ सर. चलो एक बार फिर से चेक कर लेता आंसर। हाँ? इस बार FCC है ना बेटा? हाँ सर FCC का डायग्राम ऐसा बनेगा। बोलो पार्टिकल कॉर्नर पे होगा, और ऐसा करते ना बेटा कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते स्ट्रक्चर को, ठीक है? क्योंकि FCC का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, हाँ तो जो जो जरूरत का सिर्फ वही हाँ, सर। पार्टिकल लेते, ठीक है? तो कॉर्नर ले लिए बेटा, है ना? कॉर्नर ले लिए और फेस सेंटर ले लिए, और यहाँ कॉर्नर पे ले लिए। बोल और ये कॉर्नर पे, तो बोल ये कॉर्नर टू कॉर्नर ए, कॉर्नर टू फेस सेंटर कितना होगा? बोल √2a/2 √2a/2. ये कितना होगा? ये वाला √2a/2. पार्ट, ये तो √2a होगा। √2a. हाँ तो ये होगा √2a/2 माने a/√2, और ये क्या हो गया बेटा आपका? √3a। √3a. तो वो सबसे छोटा वैल्यू कौन हुआ? a/√2 सर A/2. √2a/2. है ना? उसके बाद फिर a A. फिर √3a. √2a √2a, √2a फिर √3a ठीक है? समझ में आया बात? हाँ हाँ सर.
तो बेटा हम लोग का पढ़ाई कहाँ तक हो गया था, अब वहां से कंटिन्यू करते, ठीक है? सर बोल। सर मुझे amorphous solid और crystalline solid এর difference স্যার কুলিং কার্ভ পয়েন্টটা আছে স্যার ওটা একটু বুঝিয়ে দেবেন। কুলিং কার্ভটা, আচ্ছা ঠিক আছে বুঝিয়ে দেবো, একটু দাঁড়াও। এবার আসছি আমরা কোন টপিকে? डेंसिटी ऑफ ডেনসিটি অফ ক্রিস্টাল। क्रिस्टल। यहाँ से क्लास शुरू हो रहा है बेटा, ठीक है? लास्ट क्लास जहाँ तक कंप्लीट किए बेटा वहीं तक है, अब डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल शुरू करने जा रहे हैं। चलो अब एक कुछ क्वेश्चन पूछे, जवाब दो। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? 100 স্যার ग्राम 1 গ্রাম पर सीसी। 1 ग्राम पर सीसी 1 ग्राम पर सीसी, है ना? वेरी गुड। अब ये बोलो, अज्यूम करो कि आप जिस बिल्डिंग में या जहां रहते हो आपके घर के छत पे पानी का टैंक है। हाँ। उस पानी का टैंक में 1000 লিটার পানি है। बोल 1000 লিটার জলের ঘনত্ব, डेंसिटी कितना? 1 ग्राम पर सीसी 1 ग्राम पर सीसी, है ना? अब उस पानी के टैंक से बेटा एक बाल्टी पानी निकाल, अब एक बाल्टी पानी का डेंसिटी कितना? 1 ग्राम पर 1 গ্রাম पर सीसी। 1 ग्राम पर सीसी, है ना? अब एक बाल्टी से बेटा आप एक ग्लास पानी निकालो, अब डेंसिटी 1 1 গ্রাম पर सीसी सीसी। तो सेम ही रहेगा। a drop of water, এবার डेंसिटी কত? এবারও একই 1 গ্রাম पर सीसी স্যার 1 If I গ্রাম will say पर what is, if I will say what is the density of one molecule of water? 1 molecule of water 55. अरे गजेड़ी लोग তাও একই তো হবে। একই, এতক্ষণ ওখান থেকে টেনে নিয়ে আসছি, ট্যাঙ্ক থেকে ফোটা অবধি নিয়ে এলাম, যখন চেঞ্জ হলো না তখন মলিকিউল। এটাই তো হচ্ছে ডেনসিটি প্রপার্টি। ভুলে গেছিস আমরা থার্মোডাইনামিক্সে কি পড়েছিলাম? ডেনসিটি ইজ इंटेंसिव ना एक्सटेंसिव? इंटेंसिव सर प्रॉपर्टी, इंटेंसिव। है ना? याद आ रहा है? हाँ तो बेटा इस कंसेप्ट का भी हम लोग इस्तेमाल करने वाले, ध्यान से समझना, ठीक है? कैसे? ये फॉर्मूला रहने तो पहले ये सोचो। अब बोलो, अगर आप एक सॉलिड का डेंसिटी निकालना चाहते हो, क्रिस्टल सॉलिड का, और अगर एक यूनिट सेल का डेंसिटी निकालेंगे, बोल सेम होगा या डिफरेंट होगा? सर सेम होगा। सेम होगा क्योंकि हाँ। क्रिस्टल सॉलिड का यूनिट कौन होता है? यूनिट सेल होता है ना बेटा, सेल होता है हाँ है ना? अब आ जाओ, मान लो हमारे पास एक यूनिट सेल है, दिस इज द यूनिट सेल। से डेंसिटी का मतलब क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम। हाँ So what is the mass of unit cell and what is the volume of unit cell? mass of unit cell मतलब number of the particles in that unit cell into mass of any one of that particle यही Very good, well done, खूब भालो, एकदम परफेक्ट, है ना? सोचो ना, अगर आपसे हम पूछेंगे व्हाट इज द मास ऑफ यूनिट सेल, तो आप बोलेगा सर एक्चुअली में तो यूनिट सेल बोलकर कुछ होता नहीं, ये लाइन तो हाइपोथेटिकल है, मेन तो मास इसका होगा, है ना? मेन हाँ। मास किसका होगा? particles का पार्टिकल का सेल होगा ना, हाँ। पार्टिकल का होगा, ये पार्टिकल का होगा, लेकिन हम लोगों को तो पता नहीं इसके अंदर कितना पार्टिकल है, वो तो डिपेंड करता है कि कैसा सेल है ना? अगर सिंपल यूनिट सेल हुआ तो पार्टिकल का वैल्यू बेटा बोलो, जवाब दो। 1 होगा। 1 होगा, 1 होगा हाँ है ना? अगर बीसीसी हुआ तो पार्टिकल का वैल्यू कितना है? कितना पार्टिकल होगा? पीसीसी तो 2 होगा। एफसीसी होगा तो कितना होगा? सर 4 4। और इसी में मान लो कि कुछ मिसिंग है तो कोई और वैल्यू आएगा, हाँ है ना? इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि से द नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल इज n, तो वी कैन से n इनटू मास ऑफ ईच पार्टिकल, हाँ है ना? ईच पार्टिकल। अब आज मोल कंसेप्ट में, मोल कंसेप्ट में याद कर आपको पढ़ाया गया था कि मास ऑफ वन एटम, पार्टिकल का मतलब क्या पढ़ाए थे बेटा? पार्टिकल माने Atom, होता है एटम molecule। ना, एक एटम हो एटम सकता है, आयन और मॉलिक्यूल। कुछ भी हो सकता है। तो वो तो मोल कंसेप्ट के हिसाब से व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास ऑफ वन एटम? तो फॉर्मूला होगा सर एटॉमिक मास बाय एवोगाड्रो नंबर ना। और अगर बोलेंगे भाई व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो होगा सर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर। Avogadro number. So what we can say here, n into, if it is atom, take atomic mass. If it is molecule, take molecular mass by Avogadro number by a cube. So this is the formula. मिलाओ तो समझ में आ रहा formula?
हाँ हाँ सर। ठीक है, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन समझ में आया? यस सर। हाँ अब सर। सुन, आपके स्कूल लेवल पे बेटा ये फॉर्मूला का डेरिवेशन मांगेगा, कंपेटिटिव लेवल पे डायरेक्ट प्रॉब्लम पे बात करेगा। तो ये फॉर्मूला अपने कॉपी में नोट करो, प्रॉब्लम दे रहे बना कर दिखाओ। नोट कर लिए बेटा लोग? हाँ सर, नोट करिए। नाउ अनदर थिंग, अगर आपके पास कभी ये पूछा जाए व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड साइट, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, इसका डिराइवेशन नहीं है, आपके बोर्ड सिलेबस में भी नहीं है बेटा, ये जेई और नीट एग्जाम के लिए बता रहे हैं आप लोगों को। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि अनऑक्युपाइड साइट कितना फ्रैक्शन है, तो उसका फॉर्मूला याद रखना, एक्स-रे डेंसिटी माइनस पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी बाय एक्स-रे डेंसिटी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्स-रे डेंसिटी एंड पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी। तो देख क्या बताया जा रहा है, पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी इज द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू द ट्रू ट्रू डेंसिटी। डेंसिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, ये अप्रोक्स डेंसिटी है और एक्स-रे डेंसिटी जो होगा वो एग्जैक्ट डेंसिटी होगा। तो एग्जैक्ट डेंसिटी माइनस अप्रोक्स डेंसिटी बाय एग्जैक्ट डेंसिटी विल गिव यू फ्रैक्शन ऑफ अनऑक्युपाइड साइट। अनऑक्युपाइड साइट मतलब क्या हो गया, वॉइड। वॉइड। हाँ याद है ना, ये सारा लैंग्वेज हम लोग पिछले क्लास में बात की थे। हाँ हाँ सर। चलिए हाँ सर। आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व कीजिए। कोई बात है, सुन ऐसा करते, पहला प्रॉब्लम आप लोग के हम सॉल्व करेंगे बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों ने। बोल डेटा में क्या क्या दिया हुआ, बोल। ए का वैल्यू दे दिया बेटा, व्हाट इज एच सेंटर। हाँ। यही है, एंड व्हाट इज द Yes, डेंसिटी yes. गिवन, Density 2.5 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। है ना। क्वेश्चन पे कौन सा सेल बोला, पढ़। सर क्यूबिक। cube. क्यूबिक माने क्या पकड़ेंगे, एससीसी ना बीसीसी ना एफसीसी। क्यूबिक तो तीनटे होते पारे, কোনটা ধরবো কি বলেছে কোশ্চেনে, পড়। কিছুই বলা নেই, কিছুই বলা নেই, তারা তো সিম্পলটা ধরতে হবে। তারপর SCC সিম্পল ধরবো। হ্যাঁ, কিছু বলা নেই মানে সিম্পল ধরবো, তার মানে এন এর মান আর n এর মান 1। 1। তা তোমাদের একটা কাজ দিলাম, এই তিনটে ডেটা থেকে আমাকে বার করে বলো হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এম। মানে আমাদের ফর্মুলা কি ছিল, আরেকবার লিখে দিচ্ছি, ফর্মুলাটা কি ছিল মনে আছে, বল। হ্যাঁ, n into m। सर n into m by a cube into m. n a। So find the value of m here, what is the mass। तो 2 into 10 to the power -6 ग्राम। बाकी लोग बेटा देखो, तो यही आया आपका m का वैल्यू। बाकी लोग का ये आया, चेक करो। No sir. कितना आ रहा है फिर, अरे नो सर बोलकर चुप क्यों हो गई बेटा, इसका अंदर तुम्हारा कुछ और है, तो वो तो पता क्या हुआ। Sir 12.04 gram. तो चलो सॉल्व करते हैं। आप सब लोग आए, बोल m निकालना था, m का मतलब क्या होगा, नीचे देख, m का मतलब क्या होगा, बोल। डेंसिटी इंटू ए क्यूब ना, ए क्यूब माने हाँ। क्या होगा, बोल 8 into 10 to the power of -24।
एवोगाड्रो नंबर कितना लेगा 6 × 10⁻23। याद रखना एमसीक्यू सॉल्व करने के टाइम पे बेटा आप 6.023 लेने का जरूरत नहीं, आप डेसिमल लेकर के अपना कैलकुलेशन को और खराब मत करना, रफली ले लो, टेक इट 6 फाइन बाय n, n इज हाउ मच 1, हाँ n इज 1, तो सॉल्व कर, बोल कितना आएगा 22.5 × 8, बोल कितना होगा सर 20 20 है ना 20, 120 और into 10⁻⁴ कितना आएगा बोल 10⁻⁻1 into 6 into 6 यही आएगा, तो बोल 20 मतलब into 10⁻⁻1 सर 12 তাহলে 12 12 হচ্ছে। শুধু 12 आएगा। आ गया समझ में यहाँ तक बात? हाँ 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 तो मॉलिक्यूलर मास 12 निकला। अब आगे देख, बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास 12 में कितना पार्टिकल होगा, बोल Na होगा। हाँ आपसे पूछा 200 ग्राम में कितना होगा, तो बोल 200 ग्राम में कितना होगा 6 × 10⁻23 by 12 × 200, हाँ सॉल्व कर 12 दो बार जाएगा 2, 100 1 टाइम्स 1 into 10⁻25 D Sir, 10⁻25. आया समझ में? yes sir हाँ चलिए बेटा हाँ, अगला सर। प्रॉब्लम आप लोग बनाइए या आप लोग ट्राई कीजिए। okay सर मेरा आंसर ऑप्शन बी आ रहा है 2.144 ग्राम पर सीसी सर डी दिल्ली। दिल्ली हाँ हमारे institute। आंसर इज बॉम्बे। चलो देखते बेटा कहाँ गड़बड़ किया आप लोग, ये देख ध्यान से देख बेटा, बोल क्या मांगा, डेंसिटी मांगा, डेंसिटी का फॉर्मूला बोल, n का वैल्यू बोल 2. सर 2 into atomic mass 100 by 100 a cube। अब a को यहाँ समझ, a is given 400 400 picometer,
पिकोमीटर माने 10 to the power of minus 12 minus मीटर, 12. -10 सेंटीमीटर। तो हाँ। माइनस 10 सेंटीमीटर ना, तो ये कितना हो गया बेटा 4 into 10 to the power of minus 8 सेंटीमीटर। हाँ इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा बोल बेटा 64 into 64 10 to the power of minus 23 24 24 sorry 24 into Avogadro number 6 into 10 to the power of 23, ठीक है। हाँ तो चलो बेटा सॉल्व करते हैं, पहले 10 का पावर सॉल्व कर, माइनस 24 23 और 100 बोल कितना आएगा। 10 ऊपर, एक 10 ऊपर अच्छा, चला जाएगा। एक 10 ऊपर चला जाएगा है ना। चलो हाँ। बेटा ये खत्म करके एक 10 ऊपर दे दिया, ठीक है। अब बोलो यहाँ से 2 से काट दो बेटा कितना बार, 3 बार। 3 हाँ 3 से इसको काटो कितना बार जाएगा 3 3 3 रफली, रफली हाँ है ना। अब फिर से 3 से काटो रफली, तो बोलो इसको 66 मान ले, तो 22 11। हाँ अब इसको रफली 20 मान ले और ऊपर को 100 मान ले, तो आंसर हाँ कई आया? ज्यादा है। आया? हाँ और आपके पास एमसीक्यू में बेटा कैलकुलेटर नहीं होगा, ऐसे ही देखो रफली आपको अज्यूम करना होगा। देख रहे कैसे अज्यूम किए हम लोग, 22 को 20 अज्यूम कर लिए, 333 को 111 को हम लोग 100 अज्यूम कर लिए। आपको एक लमसम आइडिया मिल जाएगा कैसे सॉल्व करना, समझ में आया। हाँ हाँ ठीक है सर। चलो इसको सॉल्व करो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ये बताओ बेटा क्वेश्चन में मांगा क्या है। सर नंबर n मांगा है। नहीं, रेशियो ऑफ लैटिस कांस्टेंट ना। हाँ लैटिस कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा एज। ओ एज हाँ ए का वैल्यू कांस्टेंट होगा, किसी भी लैटिस में ए का वैल्यू कांस्टेंट होगा। दैट मींस व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए ऑफ एफसीसी इज टू ए ऑफ हाँ बीसीसी। बीसीसी। चलो ट्राई करो तो खुद से, नहीं होगा फिर दिखाएंगे, ट्राई करो। लिसन, क्लोज पैकिंग का पढ़ाई बेटा बहुत जबरदस्त है, और इसलिए आज क्लोज पैकिंग को सिर्फ बेटा हम इंट्रोड्यूस करके छोड़ दे रहे, क्योंकि क्लोज पैकिंग को पढ़ने में कम से कम अच्छे से समझते प्रॉब्लम बनाने में बेटा हम लोग को 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि आज का क्लास के बीच में 10-15 मिनट इधर लैप्स हुआ। तो अगला क्लास बेटा आप लोग का याद रखना, ट्यूसडे के दिन क्लास हम लोग 4 बजे करेंगे, दैट इज ऑर्गेनिक पार्ट, और फ्राइडे के दिन हम लोग क्लास करेंगे 4 बजे, ठीक है। ओके सर। अभी इंट्रोड्यूस करके छोड़ दे रहे हैं। और ऋतव्रता बेटा आवाज सुनाई दे रहा है बेटा? ऋता হ্যাঁ স্যার। তোর জন্য আমি একটা কথা বলছি, তোকে একটা মানে তুই একটা সপ্তাহে টাইম পাচ্ছিস, এই এক সপ্তাহের মধ্যে, যেমন দেখ নেক্সট ক্লাস যেটা হবে আমাদের সেটা অর্গানিক হবে মঙ্গলবার দিন, একদিন ফিজিক্যাল চলছে একদিন অর্গানিক চলছে, তাহলে আচ্ছা আচ্ছা মঙ্গলবার দিন যে অর্গানিক হবে সেটা ক্লাস 11 এ অর্গানিকের কয়েকটা পার্ট আমি এখন পড়াচ্ছি। আচ্ছা। মঙ্গলবার অর্গানিক ক্লাসের পর আজকে যে ভিডিও পাঠাবো আর গত ক্লাসের ভিডিও তুই দেখে পড়ে রেডি হয়ে তো যা অসুবিধা হবে ডিসকাস করে ক্লিয়ার করে নিবি, নাহলে একটা জিনিস গ্যারান্টিড তোকে বলতে পারবো পরে ক্লাসটা তুই প্যাকিং একদমই বুঝতে পারবি না। তো যদি এখনো এই যে আমরা দেখ সব দুম করে আনসার বলছে, স্যার এরা বলছে যে কন্ট্রিবিউশন 1/8 1/4 1/2 কর্নারে হবে, এটা হবে, এই ল্যাঙ্গুয়েজটা যদি না বুঝতে পারবি তাহলে ধরতেই পারবি না ব্যাপারটা, বুঝেছিস? আচ্ছা ठीक है। तो आज के क्लोज पैकिंग इंट्रोडक्शन को छेड़ दीजिए। तो बेटा लोग सुनो क्लोज पैकिंग। और याद है पिछले क्लास में आप लोगों में से कुछ बच्चे लोग पूछा था कि सर एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आया, सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये सारा का सारा जवाब आपको इस टॉपिक में मिलेगा। बहुत कुछ ऐसा जो इस टॉपिक में आपको मिलेगा। तो फिलहाल इंट्रोड्यूस करके छोड़ दे रहे, सुनो क्या है पैकिंग। बेटा हमारे पास पैकिंग माने क्या हो रहा है समझो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड पढ़ रहे हैं ना बेटा। तो सॉलिड में क्या बताया था याद है ना, कि ये जो हम लोग डायग्राम बनाते हैं ये गलत डायग्राम है, याद है? हाँ सर, ये लाइन हाँ, नहीं हाँ, रहती। लाइन नहीं कि यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि पार्टिकल यहाँ बैठा हुआ, पार्टिकल यहाँ बैठा हुआ, लेकिन चूंकि ये सॉलिड है तो सॉलिड का मतलब पार्टिकल के बीच में गैप नहीं होगा,
ये टच करेगा इसको, ये ना, ये टच करेगा इसको। लेकिन अगर सारे पार्टिकल को टच कर देंगे बेटा तो हम लोग ज्योमेट्री को स्टडी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो हम लोग यही पढ़ने वाले पैकिंग के टाइम पे पार्टिकल कैसे टच करेगा। अब टच का सवाल देखिए, यहाँ पर पैकिंग 3 तरह का आपके पास, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो दिस इज योर डिफॉल्ट पैकिंग। अगर आपके क्वेश्चन पे सिर्फ पैकिंग का बात हो रहा है, क्वेश्चन पे नहीं बोला कि कौन सा डायमेंशन है, तो आप 3 डायमेंशन पकड़ के चलोगे, फाइन। अब आओ देखो 1 डायमेंशन पैकिंग किसको बोलते हैं, ये देखो 1 डायमेंशन पैकिंग जब आप करोगे ना, आपका सिर्फ एक लाइन बनेगा, एक ही लेयर बनेगा और एक स्फीयर टच करेगा 2 स्फीयर को। जैसे कि ये डायग्राम देखो, ये एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, देखो तो समझ में आ रहा है बेटा। अगर आपसे पूछेंगे व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस पार्टिकल, 2, क्योंकि कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है, एक पार्टिकल कितने पार्टिकल को टच कर रहा है, वो इसको भी टच कर रहा है बेटा, इसको भी टच कर रहा है। तो 1 डायमेंशन में एक लाइन बनेगा, एक लेयर बनेगा और एक स्फीयर क्या टच करेगा, 2 स्फीयर को, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा आपका 2। ठीक, अगला देखो 2D क्लोज पैकिंग। 2D क्लोज पैकिंग मल्टी लाइन माने, अब समझो, अगर आपके पास, इमेजिन करो, आपको एक एग्जांपल से समझा रहे, इमेजिन करो कि आपका एक बंधु है, उसका नाम है सुश्रिक, ठीक है, और सुश्रिक पड़ी है मार्स में। कहाँ है, मार्स में। मार्स में। हम लोग पता है ना सुश्रिक तो एलियन है। तो मार्स में क्या किया, ऑरेंजेस बेच रहा, दुकान लगाया, ऑरेंज का दुकान, समझा, ऑरेंज बिक्री कर रहा, ऑरेंज। ए सुश्रिक सुनते पाচ্ছিস রে, তোর ইমপ্রুভমেন্ট হয়ে গেছে রে, তুই তো মানে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস নয়, তুই তো ইউনিভার্সাল বিজনেস করছিস, স্মার্ট से গিয়ে। হ্যাঁ স্যার, ইলন মাস্ক। अरे सुन देख, समझ बेटा कि सुश्रिक अगर अपने दुकान में ऑरेंजेस को सजाएगा तो कैसे सजाएगा, एक ऑरेंज बैठाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, এরকম একটা লাইন তৈরি করবে। বল পরে কি করবে, এই লাইনের উপরে দেবে না লাইনের পাশে দেবে, সে উপরে पाशे देवे ना, पाशे देवे ना। तुम सोचो ना बेटा, अगर आप एक, आपका मान लो आप दुकान लगा के बैठे, ये दुकान में आपका बॉक्स है, इसमें आप ऑरेंजेस रख रहे हो, तो पहला ऑरेंज का ये एक लाइन बनेगा, तो दूसरा कहाँ रखोगे, इसके ऊपर रखोगे, इसके साइड में रखोगे, साइड में रखोगे, है ना, फिर तीसरा ऐसे साइड में रखेंगे। अब कहाँ रखेंगे, अब कहाँ रखेंगे, अब इसके ऊपर रखेंगे। तो बोल तो बेटा लाइन कितना बना, 3 लाइन बना ना, 3 लेयर कितना, लेयर 1 देख अब लाइन बोला, अब इसका मतलब समझ में आया। आप समझ। और अगर मान लो आपसे क्वेश्चन या पूछते हैं, मान लो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस, सर 4। और इतना टाइम लगेगा बोलने, बोलना ये पार्टिकल किसको टच कर रहा है, इसको 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 टच कर रहा है ना। तो अब सुनो, हमारे पास 2 डायमेंशन पैकिंग जो है बेटा, वो 2 तरह का होता है, एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आओ पहले स्क्वायर को समझते, देखिए ये डायग्राम, क्लियर है बेटा। और इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों दिया, याद है पिछले क्लास में क्या सिखाए थे कि बेटा इस चैप्टर में जब भी हम लोग को ज्योमेट्री पढ़ना होगा, ज्योमेट्री को स्टडी करने के लिए पार्टिकल का सेंटर को ज्वाइन करेंगे। देखो आपके डायग्राम में पार्टिकल को सेंटर को ज्वाइन करने के बाद क्या डायग्राम बन रहा है, स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन है, रट जाओ इसको, ये डिराइवेशन नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड माने पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन। तो 2 डायमेंशन का स्क्वायर क्लोज पैकिंग का पैकिंग फ्रैक्शन बेटा आपका 52% है, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। दूसरा लाइन देखो, समझ में आया। अच्छा अब एक चीज सोचा, फिर एक लॉजिकल बात करने जा रहा है, समझना। अगर ऐसा करते हैं बेटा, इसी ये देखो, ये सुश्रिक अपना दुकान लगाया, ठीक है, अब देख सुप्रूबो अपना दुकान लगाने जा रहा है, फॉलो करना सुप्रूबो कैसे लगा रहा है, ये देख पार्टी ऑरेंजेस बैठा रहा, पार्टिकल बैठाया, पकड़ना डिफरेंस क्या, सुश्रिक का सजाने में और सुप्रूबो का डायग्राम में, बोलो फाइंड द डिफरेंस।
সুপ্রভ ওই খাঁজে খাঁজে লাগিয়েছে মানে যাতে हाँ বেশি सुप्रोबो क्या किया coordination है। यहाँ बैठा दिया पार्टिकल को पकड़ के, क्योंकि सुप्रोबो कोशिश क्या किया ज्यादा से ज्यादा जगह ऑक्युपाई करने का, है ना। अब देखो हाँ। आपसे पूछे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, एक, दो, तीन, Eight. चार, पाँच, So छह, 6. छह, और इसका सेंटर को ज्वाइन करके क्या ज्योमेट्री बना। So hexagon. Hexagonal. आजा पढ़ते बेटा अगला लाइन, क्या पढ़ने जा रहे बेटा हम लोग, हेक्सागोनल Hexagonal. देखेंगे। आ डायग्राम देख समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। और अगर आपसे पूछा जाए विच इज मोर स्टेबल पैकिंग, तो डायग्राम से समझना बेटा, Hexagonal. हाँ है ना। और ज्यादा ऑक्युपाई कौन किया, हाँ, ज्यादा आपको मैं तो हेक्सागोनल। hexagonal. Hexagonal. डायग्राम देख के भी समझ में आ रहा है और वैल्यू से भी समझ में आ रहा है हाँ ना। स्क्वायर का कितना था, 52.4% था, है ना। हेक्सागोनल का 60.4% है, दैट मींस दिस इज मच बेटर पैकिंग। Yes. क्लियर यस सर। Yes, sir. बेटा, 1 डायमेंशन बता दिए, 2 डायमेंशन बता दिए, 3 डायमेंशन को सुन लो, पढ़ाएंगे अगले क्लास में 3D पैकिंग। अब देख मल्टी लाइन मल्टी लेयर, तो फिर से एक बार बात करते, बोल बेटा 1 डायमेंशन में कितना लाइन, वन So लाइन one वन line. One 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 layer. layer. 2 डायमेंशन में, Multi-line one layer. और 3 डायमेंशन में, मल्टी लाइन मल्टी Multi-line multi-layer. मतलब समझ में आ रहा, मतलब क्या हुआ, सुश्री जब अपना दुकान लगाया तो ऐसे लगाया ना बेटा, पहले तो भर दिया, ये जब भर दिया तो आप कहाँ रखेगा, इसके ऊपर रखना शुरू करेगा। তাহলে দেখো এই ডায়াগ্রামগুলো বুঝতে পারছিস, ডায়াগ্রামটা এটা দেখো, বলো বুঝতে পারছিস হ্যাঁ, sir. ডায়াগ্রামটা, হ্যাঁ sir. না ভালোভাবে বোঝাচ্ছি দেখ না, হ্যাঁ স্যার এবার এবার বুঝতে পারছি বুঝেছিস। না এবার বুঝতে পারছি না। और यहाँ पे भी देखो बेटा, अगर हम लोग को ज्योमेट्री समझना तो क्या करेंगे, सारे का सेंटर को, सेंटर जो लेकिन सेंटर को ज्वाइन करने पे अब जो आपका डायग्राम बन गया वो कैसा बन गया बेटा, 3D हो गया, है ना। 3D हाँ और 3D दो तरह का होता है, हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग और क्यूबिकल फोर्स। Cubical का close packing. दूसरा नाम XCC. हाँ याद है, थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम में आया था ना, हाँ, CCP? हाँ sir. Yes, sir. याद है यस सर। बेटा, ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, आज के लिए यही तक। किसी को कुछ और पूछना, कोई डाउट है बेटा? Sir, cooling কার্ভটা বললাম। হ্যাঁ কুলিং কারো, আমি আসছি, এটা নিয়ে এখন কারো কিছু অসুবিধা আছে আগে সেটা বল, না এটা নিয়ে কারো কোনো অসুবিধা No আছে? sir. নো স্যার। Now before coming to cooling curve, क्या नाम है बेटा, ঋতিব্রতা, হ্যাঁ স্যার। বলছি যে আজকে তোর জন্য আমি তোর জন্য একটা লাভ হয়ে গেল যে আজকে ক্লাসটা আমি এগোচ্ছি না, এখানে স্টপ করে দিলাম। কেন জেনে রাখ, আবার বলছি, তোর যদি প্রথম পার্টটা ক্লিয়ার না হয় কিন্তু ফেসে যাবি, বুঝতে পারছিস, এটা মাথায় রাখবি। হ্যাঁ चलो, अच्छा आज का क्लास बेटा यहीं तक। अब आप लोग में से एक बेटा का डाउट है तो वो डाउट को हम क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर आज का আমারও কিন্তু ক্লুলিং কার্ভটা একটু ডাউট ছিল, ওটা আমিও বুঝতে পারছি। বুঝিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও না। কুলিং কার্ভের জন্য আমি একটা ছবি নিয়ে নিই, তাহলে ছবি থেকে বোঝাতে সুবিধা হবে। কুলিং কার্ভ নিয়ে নাও, কার্ভ স্যার ইউটিউব দেখতে পেয়ে গেলাম কি কি দেখছিলেন আপনি। আবে वो কি দেখছিলাম না, আমার ভিডিও আপলোড করছিলাম। না রেকমেন্ডেড গুলো यहाँ देख, আমাকে একটা কথা বলো, যে তোমাদের নোটস যেটা পাঠিয়েছি সেই নোটস অনুযায়ী বল, কার মেল্টিং পয়েন্ট শার্প আছে? Sir, crystalline. ক্রিস্টাল লাইন ক্রিস্টালাইন না। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ শার্প মেল্টিং পয়েন্ট? মানে খুব কম টেম্পারেচার Sir, definite temperature ডেফিনিট, liquid নট হচ্ছে। কম, ডেফিনিট ডেফিনিট ডেফিনিট। Definite temperature liquid হচ্ছে। ইয়ে চেঞ্জ হয়ে যাবে স্টেটটা। এটাই তো। হ্যাঁ
তোরা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছিস তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। চলো। देख बेटा ये डायग्राम क्या बता रहा है आपको, देख जब आप एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करोगे और एक एमरफस सॉलिड का टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एमरफस सॉलिड का ग्राफ ऐसे पाएगा। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एमरफस सॉलिड का डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर आप क्रिस्टलाइन का ग्राफ को देखोगे तो ये ग्राफ आपको इस तरीके से दिखा रहा है। इससे क्या पता चल रहा, बोल? अगर आप नीचे की तरफ आओगे, ये মেল্টিং अगर आप नीचे की तरफ आओगे, देख এইদিকে টেম্পারেচার, তার মানে নিচে আসার মানে বল টেম্পারেচারটা বাড়াচ্ছি না কমাচ্ছি? কমাচ্ছি। সে কমাচ্ছে। একটা ডেফিনিট পয়েন্ট এসে ওটা সলিড হচ্ছে। দেখো এখানে সলিডের কোনো জায়গা পাচ্ছি না, যে কোনো এখানে সলিড হতে পারে, এখানে সলিড হতে পারে, এখানে সলিড হতে পারে, কিন্তু এটা একটা ডেফিনিট পয়েন্টে সলিড করছে। আবার সলিডের পর একটুখানি ওটা কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল, মানে টাইমটা বাড়ছে, তার মানে তুই টেম্পারেচারটা আরো কমিয়ে যা, তারপর ওটা কমপ্লিট সলিডে কনভার্ট হচ্ছে। বুঝতে পারছিস? তাহলে এই জায়গাটা হচ্ছে ওর এক্সাক্ট মেল্টিং পয়েন্ট, যেটা একটা সঠিক মেল্টিং পয়েন্ট দিচ্ছে, কিন্তু এখানে এটা কার্ভ হয়ে যাচ্ছে। এটাই হচ্ছে এখানে মেল্টিং পয়েন্টের কার্ভ। বুঝতে পারছিস? তোরা দেখবি ওখানে আমি নোটসের একটা পয়েন্ট দিয়েছি যে অ্যামারফাস সলিডের ডেফিনিট মেল্টিং পয়েন্ট হয় না, কিন্তু হ্যাঁ স্যার। ক্রিস্টালাইন সলিডের ডেফিনিট মেল্টিং পয়েন্ট হয়, ওটাই গ্রাফ থেকে বোঝানো হয়েছে। বুঝেছিস? হ্যাঁ ওকে স্যার। স্যার ওই সলিডিফিকেশনের টাইমে স্যার টেম্পারেচারটা কনস্ট্যান্ট থাকছে, না আবার কমছে। না, আরে এটাই তো, আরে তুই যদি মনে করবি, আরে এই জিনিসটা পড় না বাবা, এই বল, মনে আছে আমরা ফিজিক্সে বা কেমিস্ট্রিতে পড়েছি, হ্যাঁ। ফিজিক্সে বা কেমিস্ট্রিতে পড়েছি এইরকম প্রবলেম মনে আছে যে যদি বলা তোকে -10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আইস আছে, ওটা 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ভেপারে কনভার্ট করতে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার পড়েছি। হ্যাঁ, -10 থেকে ফার্স্ট 0 তে নিয়ে যেতে হয়। ওখানে মনে কর একটা সময় মাঝখানে আমরা কনস্ট্যান্ট ধরি, যখন ফেজ ট্রানজিশন হয় না, হ্যাঁ 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 মিল্ক স্যার, করতে হ্যাঁ, হয়, হ্যাঁ। ল্যাটেন্ট ওটা ল্যাটেন্ট হিট মনে পড়ছে, ওইটাই ওর জন্য কনস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে এটা। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে? স্যার আমার এখানে প্রশ্নটা ছিল যে অ্যামারফাস ধরুন গলে গেছে, মানে ওভার আ সার্টেন টেম্পারেচারের ডিফারেন্সে, মানে গ্র্যাজুয়ালি আমরা বুঝবো কখন যে ওটা স্টেটটা চেঞ্জ হয়ে গেছে? গ্রাফ থেকে তো বোঝা যাবে না। না, গ্রাফ থেকে ওটা বোঝা যায় না, এটাই তো বলছি, সেটাই তো বলা হয়েছে যে তার কোনো সঠিক নেই। হ্যাঁ। এর মানেটা কি হলো? ঠিক আছে, আর একটা রুল বলে দেখছি, শুনে রাখ, কেমিস্ট্রি তোমাদের অনেক জায়গাটা ইউজ হবে, সেটা কি? মেল্টিং পয়েন্ট ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু প্যাকিং। যার প্যাকিং যত ভালো তার মেল্টিং পয়েন্ট তত ভালো। ভালো। তার মানে আমি যদি জিজ্ঞেস করি, বল সিম্পল কিউবিক সেলের প্যাকিং কত পড়েছিস? স্যার 52.4%। 52.4%। আমি যদি জিজ্ঞেস করি বিসিসি প্যাকিং কত পড়েছিস? স্যার 68%। एफसीसी কত পড়েছিস? 74%। तो अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, এফসিসি তারপর বিসিসি স্যার তারপর এফসিসি। যে একই ভাবে এখানে জিজ্ঞেস করতে পারে, দেখ যে 2 ডাইমেনশনে প্যাকিং এফিশিয়েন্সি 60.4%, কার? হেক্সাগোনালের। আর 2 ডাইমেনশনে প্যাকিং এফিশিয়েন্সি, স্কোয়ারে আর মেল্টিং পয়েন্ট ভালো হবে? হেক্সাগোনালে। স্যার হেক্সাগোনাল। এমন দেখ, আর একটা বলছি, বল, আর একটা দেখাচ্ছি, বল কোন প্যাকিংটা ভালো বলবি? হ্যাঁ, আমি দুটো প্যাকিং করছি, এই একটা প্যাকিং করলাম আর এই একটা প্যাকিং করলাম, কোন প্যাকিংটা ভালো হলো? 1 নম্বর না 2 নম্বর? স্যার 1 নম্বরটা। প্যাকিংটা ভালো হয়েছে, ওটার কোনটা? মেল্টিং পয়েন্ট 1 নম্বরটা। 1 নম্বর। 1 নম্বর প্যাকিং কি করে ভালো হলো? আবার বোঝাচ্ছি, দেখ ওই ডায়াগ্রামটা ছোট বড় হয়ে গেছে, তোরা ভাবছি ইমাজিন কর সেম সাইজ বক্স, সেম সাইজ, ইমাজিন কর সেম সাইজ পার্টিকল, দুটো বড় দুটো ছোট, দুটো বড় দুটো ছোট,
এবার সেকেন্ডটা তাহলে সেকেন্ডটা না তাহলে বল এই দুটোর মধ্যে কোনটা সিস কোনটা ট্রান্স মনে আছে এটা তো পরেরটা হ্যাঁ পরেরটা ট্রান্স হ্যাঁ মেল্টিং পরেরটা পয়েন্ট বেশি হয় ট্রান্সে যদি জিজ্ঞেস হ্যাঁ করে স্যার মেল্টিং পয়েন্ট বেশি কেন হয় উত্তরটা কি দিবি ট্রান্স গেটস প্যাকড Because মোর structure. প্যাকিংটা ভালো ভালো বুঝেছিস ইয়েস স্যার তো চলো আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্ত নেক্সট ক্লাস আমরা কন্টিনিউ করছি 3D প্যাকিং থেকে ঠিক আছে ওকে স্যার আমি ক্লাস স্টপ করছি হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার